Assalamu alaikum. I am your presenter Malahat Shah. Today I am going to tell you about active and passive voice. What is voice? First of all, we should know that what is voice. Voice is the verb or the verb which shows whether the subject does something or had something done to it. वॉइस वो वर्ब है जो बताता है कि क्या सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ हुआ है. इट शोज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. या वॉइस वो वर्ब होता है जो कि रिलेशन बताता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में. द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मस्ट बी SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. एक्टिव एंड पैसिव में सिर्फ वो सेंटेंसेस यूज होंगे जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इसके उसमें नहीं है कैटेगरी में, तो फिर वो एक्टिव और पैसिव में एक्टिव वॉइस पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता. इट मीन्स द वर्ब यूज इन एक्टिव वॉइस मस्ट बी अ ट्रांजिटिव वर्ब. इसका मतलब ये है कि एक्टिव वर्ब वॉइस में जो वर्ब यूज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीशन, जिसे मुकम्मल होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. What is an active voice? In active voice, the subject is performing an action or you can say the subject is active. वो voice जिसमें subject active होगा उसको active voice कहेंगे. ठीक है. What is passive voice? Passive voice is when subject is not active, when object is active, when subject undergoes the action of the verb. जब subject जो है वो active नहीं होगा और object active होगा तो उसे passive voice कहते हैं. The subject is when a recipient of the verb's action, when something is done to its subject. जब something is done, कोई अमल तय पाएगा सब्जेक्ट के ऊपर तो उसको कहेंगे पैसिव वॉइस. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सब्जेक्ट. द प्रिंसिपल वर्ब एनी फॉर्म will be changed into the past participle third form and is preceded by some form of the verb be. The use of preposition by, changes in pronoun and use of helping verbs. रूल्स क्या हैं, तरीका क्या है चेंज करने का, कन्वर्ट करने का एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस में. सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट की जगह. जो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, किसी भी फॉर्म में हुआ उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसको उसके साथ बी लगाएंगे. ठीक है. उससे पहले द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन बाय, और फिर बाय का ये इस्तेमाल ज़रूरी है हर सेंटेंस में पैसिव वॉइस के लिए को बनाने के लिए. और चेंजेस इन प्रोनाउन टेक प्लेस करेंगी और हेल्पिंग वर्ब चेंज यूज़ होंगे. वो हम देखते हैं लेटर ऑन. चेंजेस इन प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे वो जाहिर बात है जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो प्रोनाउंस भी उसी तरह चेंज होंगे. ये तो नहीं है कि हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आई लिखेंगे, तो जब आई होगा सब्जेक्ट में तो वो जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा उसकी जगह लेगा तो वो मी बन जाएगा. वी विल चेंज इनटू अस, यू ही रहेगा, ही हिम शी हर दे दैट. यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. टेंसेस के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम करेंगे. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में इज आर एम लगाएंगे. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और साथ इज आर एम लगेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस में ING और इज आर एम लगता है तो वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन इज आर एम और बीइंग लगाएंगे. बी की फॉर्म हमने कहा था कि यूज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव और बीइंग लगाएंगे. पास्ट इंडेफिनेट में वॉज और वर लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर एंड बीइंग लगेगा. पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल बी. एग्जाम्पल्स. ही किल्स द स्नेक. ही किल्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इज लगा है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किल्ड. बाय का यूज हमने कहा था और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. तो द स्नेक शुरू में आ गया, द स्नेक इज किल्ड बाय हिम. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अ सॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा और इज सिंगिंग है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा और ING है तो बीइंग फॉर्म लगेगी. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ सिंग इज संग
और बाय का यूज है और शी विल कन्वर्ट इनटू हर। I have written a letter. A letter has been written by me. He killed a snake. The snake was killed by him. She was singing a song. A song was being sung by her. I had written a letter. A letter had been written by me. Sarah will play tennis. Tennis will be played by Sarah. The imperative sentences. How to use imperative sentences while converting active into passive voice. Every sentence will start with let. Third form of verb has been used. Be will be used in affirmative sentences and not be will be used in negative sentences. Imperative हुक्मिया जुमलों को कहते हैं जिसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है। तो अब हम देखें एवरी सेंटेंस विल स्टार्ट विद लेट। जो पैसिव वाला होगा वो लेट से स्टार्ट होगा। थर्ड फॉर्म उसी तरह एज इट इज़ यूज होगी और बी यूज होगा जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, और जो नेगेटिव होंगे उसमें नॉट बी यूज होगा। फॉर एग्जांपल पहला वाला देखिए पॉजिटिव है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। थर्ड फॉर्म बी और लेट से स्टार्ट हुआ। डोंट बीट हिम, लेट हिम नॉट बी बीटन। सेकेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट बी लगा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ गुड डे।